हेलो जी स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू गुड। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड चैप्टर सिविक्स का पढ़ लिया था। नाउ टाइम टू लर्न आवर थर्ड चैप्टर एंड यू नो दैट स्टूडेंट्स योर चैप्टर नेम इज द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, फंक्शन मीन्स क्या होता है? कार्य। जो भी हम काम करते हैं, फंक्शन मीन्स कैसे जो है फंक्शन करता है। जैसे गवर्नमेंट जो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाई हुई है, और गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे प्राइम मिनिस्टर हुए, ठीक है, तो पूरे कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, पूरे देश को, पूरे कंट्री को, जो है इंडिया उसको नहीं कंट्रोल। इसलिए उनको क्या किया, उसने अपने पावर को जो है डिवीजन में किया है, उसको बांटा है स्टेट वाइज, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें उसके फंक्शन, उसके कार्य जो होंगे, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स एक जो राज्य होता है, स्टेट होता है। जैसे एक महाराष्ट्र क्या है, स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है। तो इस तरह से आपको पता है स्टूडेंट्स की 20 जो है 9 कितने स्टेट्स हैं। तो इसमें से जो 29 स्टेट है, उसमें स्टूडेंट्स जो है वो स्टेट कैसे जो है फंक्शन करते हैं, उनके कार्य कैसे हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट। यस, व्हाट इज द गवर्नमेंट? पहले तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट होती है, हम बोलते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या होती है, आज हमको इसमें जो है पढ़ेंगे। A government is the body of or a set of peoples who have the power to make and enforce law within an organization, group of or a country through customs, institutions and law. Government is the only institutions in a country which can make law and enforce them legally. Yes, गवर्नमेंट एक ऐसी जो है बॉडी होती है, और ए स्टेट ऑफ पीपल्स होती है, हु हैव द पावर, जिसके पास पावर होता है, टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ, जो क्या करती है, येस लॉ बनाती है, उसके पावर, ये उसके पास इतनी तो मतलब पावर होता है ये कि वो क्या कर सके, लॉ को बना सके। और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप आर ए कंट्री थ्रू कस्टम्स, और जो ये एक कस्टम्स को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कर सके, इंस्टीट्यूशन एंड लॉ, और फिर जो भी नियम है, कानून है, उसको बना सके। ये गवर्नमेंट के पास इतना पावर होता है, और वही जो नियम कानून गवर्नमेंट बनाती है, हम सिटीजन्स को, हम पीपल्स को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट इज द ओनली, यस, गवर्नमेंट जो एक ऐसी ओनली क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस इन अ कंट्री विच कैन मेक लॉ इन्फोर्स देम लीगली। और वो क्या करती है, फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट की, जो क्या करना है हमको, कंट्री के जो है लॉ बनाती है, और उसको हम अच्छे से उसको लीगली जो है फॉलो करते हैं। लीगली मीन्स यस, जिसका प्रूफ हो। ओके, अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है। यस, दिस इज द पावर टू मेक लॉ एंड टू फ्रेम पब्लिक पॉलिसीज। ये जो क्या होती है स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव जो पावर होती है, दिस इज द पावर, एक ऐसा पावर होती है टू मेक लॉ, जहाँ पे हम लोग जो लॉ को बनाते हैं, एंड टू फ्रेम पब्लिक पुलिस, और जो भी पब्लिक पॉलिसीज है उसको जो है यस फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। एजुकेटिव पावर क्या होता है, जो सेकेंड स्टूडेंट्स, एजुकेटिव पावर, दिस इज द एजुकेटिव इन्फोर्स एंड एडमिनिस्टर लॉ। यस स्टूडेंट्स, ये जो होता है इन्फोर्स एंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ होता है, मीन्स जो है एक नियम है, कानून है। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स जुडिशियल पावर क्या होती है। जुडिशियल पावर क्या होती है, दिस इज द पावर टू इंटरप्रेट लॉ, टू डिटरमाइन देयर मीनिंग एंड द सेटल डिस्प्यूट दैट अराइज विद इन अ सोसाइटी। यस, जुडिशियल पावर एक ऐसा पावर है जो क्या करती है, इंटरप्रेट करती है लॉ को, मीन्स बताती है, एंड डिटरमाइन देयर मीनिंग, और उसके मीनिंग को समझाती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे नहीं फॉलो किए तो ये आपको सजा देना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से अनसेटल डिस्प्यूट, और किसी के बाद अगर किसी के बीच में विवाद है, झगड़े हैं, डिस्प्यूट है, तो उसको क्या करती है, समझाती है विद इन सोसाइटी, किसी सोसाइटी में या फिर किसी के और। ऐसे स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा स्टेट लेजिस्लेटिव। व्हाट स्टूडेंट्स, यस, दिस इज द स्टेट लेजिस्लेटिव क्या होता है वो हम देखेंगे। एवरी इंडिया स्टेट हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेचर। हर एक इंडिया के जो स्टेट है हैज़, वो उसका अपना क्या है, यस लेजिस्लेचर है। और स्टेट लेजिस्लेटिव जो होते हैं यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड वन हाउस टू लेजिस्लेटिव कॉल्ड द विधानसभा। यस, हर एक जो इंडियन स्टेट है उसका अपना क्या है, लेजिस्लेचर है। एंड जो स्टेट होता है लेजिस्लेटिव यूजली कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, जो क्या करती है, कंसिस्ट करती है गवर्नर अपना, एंड स्टेट इन द
वन हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव कॉल्ड द विधानसभा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। सम स्टेट, कुछ ऐसे स्टेट हैं, हैव वन हाउस, जिसमें क्या होता है, एक ही हाउस होता है, वाइल अदर्स हैव टू, बल्कि जबकि दो और, एंड वेयर, एंड जहाँ कहीं पे देयर इज ए वन हाउस, जहाँ पे कहीं एक ही हाउस होता है, इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। और जिसमें जो है स्टूडेंट्स अगर देखेंगे कि सम स्टेट, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे वन हाउस होता है, और वन हाउस होता है तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। एंड वेयर देयर इज टू हाउस, जहाँ पे दो हाउस होती है उसको अपर हाउस लोअर हाउस बोलते हैं। तो इस तरह अपर हाउस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसको हम जो अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, एंड लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। इस तरह से द स्टेट हैविंग ओनली वन हाउस, तो स्टेट में केवल एक ही हाउस होता है, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं। लेजिस्लेचर आर कॉल्ड यूनिकैमरल स्टेट, वाइल दोज हैविंग टू हाउसेस, और जिस मतलब स्टेट में दो हाउसेस होती हैं, देयर लेजिस्लेचर एंड द कॉल्ड बाई कैमरल, तो उसको बाई मीन्स जहाँ पे एक होगा स्टेट में उसको जो है उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, यस उसको जो है यूनी बोलेंगे, यूनिकैमरल दिस वन। एंड जो इसमें दो स्टेट, एक स्टेट में दो अगर असेंबली होती है, जैसे एक अपर असेंबली और लोअर हाउस अपर हाउस, और इसको हम बोलते हैं बाई कैमरल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, विधान जो है परिषद, और यस दिस इज द विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है वो क्या होती है, इसमें हम जो है स्टूडेंट्स देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स सी, yes we are yes students, this is the विधान परिषद एंड लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स। द विधान परिषद आर द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस, मीन्स अगर आपको कोई बोले विधानसभा पूछे या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल पूछे तो आप क्या बोलोगे, अपर हाउस, उसको हम अपर हाउस कहते हैं। ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस होता है, द टेन्योर ऑफ मेंबर इन द विधान परिषद इज 6 ईयर, और इसमें जो है मतलब जो भी मतलब क्या होते हैं मेंबर्स होते हैं विधान परिषद में, उनकी जो टाइम पीरियड होती है स्टूडेंट्स वो होती है 6 ईयर। हाउ मेनी ईयर्स स्टूडेंट्स, तो 6 ईयर होती है। किसकी, तो जो विधान परिषद में जो भी मेंबर्स काम करते हैं उनकी जो टेन्योर होती है, जो टाइम पीरियड होती है वो होती है 6 ईयर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी, every 2 years 1/3 of members retired and fresh ones are elected। हर 2 साल में जो है 1/3 मीन्स मान लो कि मीन्स 1/3 मीन्स जो है 1/4 के 1 जो थर्ड पार्ट होता है मीन्स उसमें से कुछ पार्ट ऐसा समझ लो कि क्या होते हैं जो है हमेशा इलेक्ट होते हैं और उतने बाहर चले जाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद से क्या होता है, विधान जो सभा होता है स्टूडेंट्स, विधान जो परिषद होता है वो परमानेंट हाउस है, ठीक है, मीन्स ये परमानेंट हाउस है। और उसके बाद से क्या होता है, सम मेंबर्स ऑफ विधान परिषद आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह से जो स्टूडेंट्स जो कुछ जो मेंबर्स होते हैं विधान परिषद के आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनको जो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं कौन, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलएज होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं। सम बाय लोकल बॉडीज, कुछ ऐसे लोकल बॉडीज होती है। सम बाय द हाई स्कूल टीचर्स, कुछ जो हाई स्कूल टीचर्स ग्रेजुएट्स। सम मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ये सब जो है गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। फ्रॉम एमंग पीपल हु हैव अ डिस्टिंग्विश मीन्स जिनको बहुत ही अलग अलग फील्ड में जो है क्या होती है नॉलेज होती है, इन अ डिफरेंट फील्ड लाइक आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क एंड सो ऑन। नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द विधानसभा आर लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने विधान परिषद पढ़ा और लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे विधानसभा, जिसको मतलब गांव में विधानसभा बोलते हैं और सिटीज़ में जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे विधानसभा जो होता है आर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस। ये जो होता है स्टूडेंट्स लोअर हाउस होता है। हमने पढ़ा था कि दो हाउस होता है, अपर हाउस लोअर हाउस। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली हमने पढ़ा था, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल पढ़ा था और विधान जो परिषद पढ़ा था वो जो अपर हाउस था। अभी हम जो है लोअर हाउस के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो होता है लोअर हाउस होता है ऑफ द असेंबली, इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ये जो क्या करता है कंसिस्ट करता है ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स, दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ये जो है डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, आर एमएलए बोलते हैं। ईच एमएलए इज इलेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी। और इस तरह से जो ये प्रत्येक जो एमएलए होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी। द स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट, बट देयर कैन नॉट बी मोर देन 500 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह से जो स्ट्रेंथ होता है किसका विधानसभा का, वो डिपेंड करता है अपॉन द पॉपुलेशन। ये जो है पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है ऑफ द कंसर्न स्टेट, जो भी स्टेट होता है। बट देयर कैन नॉट बी मोर देन 500 मेंबर्स। लेकिन जो है इसमें 500 से अधिक जो है मेंबर्स नहीं होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। इट ऑल्सो कैन नॉट हैव लेशर, ना ही 60 से कम हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? मीन्स ना ही तो 500 से अधिक हो सकते हैं मेंबर और ना ही 60 से कम हो सकते हैं। और 80 एनी टाइम सम ऑफ a small state like मिजोरम एंड गोवा हैव अ स्मॉल असेंबलीज। यहाँ पे जो मिजोरम और जो गोवा में असेंबलीज है विद ए लेसर देन 60 मेंबर्स ऑन द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इस तरह से कुछ स्मॉल जो स्टेट लाइक मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जो असेंबलीज है विथ लेसर्स दैन 60 मेंबर्स, यहाँ पे मतलब 60 से कम हो सकते हैं अंडर स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। कुछ इनको स्पेशल प्रोविज़न मिला होता है, स्पेशल जो फैसिलिटीज़ होती है जिसके थ्रू ये 60 मेंबर्स से कम हो सकते हैं। द मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू सीक्रेट बैलेट। और यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, कुछ सीक्रेट ऐसे जो बैलेट होते हैं जिसके थ्रू जो है उनको इलेक्ट किया जाता है। सर्टेन सीट आर रिजर्व फॉर अ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह से कुछ जो सीट होती है जो क्या होती है रिजर्व होती है, मीन्स आरक्षित होती है किसके लिए, तो लोअर कास्ट के लिए, जैसे जो शेड्यूल कास्ट हो गए और शेड्यूल ट्राइब हो गए उनके लिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स टाइम टू सी टर्म ऑफ द विधानसभा। विधानसभा के टर्म क्या होता है। ओके, यस स्टूडेंट्स नाउ सी यस विधान परिषद के जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। ओके, टर्म ऑफ द विधानसभा। द टर्म ऑफ द असेंबली इज द नॉर्मली फॉर 5 ईयर्स। जो विधानसभा के जो ईयर होते हैं, जो टर्म होते हैं, जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 साल के लिए। द सेम इज दैट ऑफ द लोकसभा, और लोकसभा का भी सेम होता है इन द सेंटर। बट समटाइम इन द इवेंट्स ऑफ इमरजेंसी, लेकिन कभी कभी ऐसी इमरजेंसी जो इवेंट्स आ जाते हैं, टाइम आ जाते हैं, आर ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता, द असेंबली इज डिसॉल्व, और असेंबली क्या हो जाती है डिसॉल्व हो जाती है बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म्स कंप्लीट होने के पहले ही, एंड फ्रेश इलेक्शन आर हेल्ड। फिर उसमें जो है फ्रेश जो है इलेक्शंस आते हैं। ना स्टूडेंट सी क्वालिफिकेशन क्या होता है किसका, जो भी मतलब जो है विधान जो है सभा में जो है विधान जो है हम पढ़े थे ना अभी स्टूडेंट्स टर्म्स ऑफ विधानसभा के, तो उसमें उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज अटेंड द एज ऑफ 25, कोई भी इंडिया एक सिटीजन हो जिसकी एज 25 हो गई है, इज द होल्डिंग एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट, तो क्या कर सकती है होल्ड कर सकती है जो है इसको गवर्नमेंट को। एंड हु हैज नॉट बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, और इसे कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट नहीं हो सकती, मीन्स उसको जो है दवा मिल जाएगी। ठीक है,
यस स्टूडेंट्स, जो होना चाहिए क्या, पोस्ट प्रॉफिट, कोई भी उन्हें इसी जो है नॉट होल्डिंग, किसी मतलब प्रॉफिट वाले पद पे नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट, हु हैज नॉट सीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन इम्प्रिजनमेंट, अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर उनको जेल हो जाएगी 2 years ऑफ मोर देन फिर अधिक भी। इज अ साउंड माइंड इज एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, तो इस तरह से वही जो है लेजिस्लेचर के असेंबली के जो है सभा के जो है उनको एलिजिबल होंगे। नास्ट एंड सी लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव के लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इस तरह से जो असेंबली के जो है क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं क्या करते हैं, स्पीकर खरीदते हैं एंड इलेक्ट, यस स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, और फिर डिप्टी स्पीकर जो होता है उसको जैसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वैसे डिप्टी स्पीकर तो इस तरह से अमॉन्ग देम सेल्फ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बिसाइड वेन एवर द हाउस मीट, मीन्स जब भी ये स्पीकर जो होते हैं और जो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड, तब जो है क्या होता है हाउस मीट, तब जो है ये हाउस जो है मीट होता है एंड ही और सी कंट्रोल्स द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, और इस तरह से ही या सी फिर वो जो क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं हाउस का एंड इंश्योर्स ऑर्डर्स। एक टाइम फिर एक ऐसा समय आता है व्हेन ऑर्डर कैन नॉट बी मेंटेन, जहाँ पे जो ऑर्डर मेंटेन नहीं किए जाते हैं एंड द स्पीकर adjourns द हाउस फॉर अ शॉर्ट वाइल इन इनक्री जो एक्सट्रीम एक्सेस केसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स फंक्शंस क्या होते हैं। अमॉन्ग द मेनी फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटर यस, जो भी मतलब क्या होते हैं मेनी होते हैं फंक्शंस होते हैं किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स सी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एजुकेटिव एट द स्टेट लेवल, मीन्स एजुकेटिव जो होता है स्टेट लेवल पे क्या काम होता है उसका, विल सी स्टूडेंट्स। इन इंडिया में एट द सेटर एस एजुकेटिव एट द लेवल इन इंडिया वी हैव अडॉप्ट द सेम पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिया में जो हम सेम पैटर्न की गवर्नमेंट को क्या किए हैं, यस जो अडॉप्ट है, ठीक है। एंड इन दिस स्टेट, ये जो स्टेट है एज वी हैव टू कंसेंट, yes students, yes सेंट्रल लेवल एंड वी हैव एट द सेंट्रल लेवल, और इस तरह से सेंट्रल मीन्स पूरे वर्क का जो काम जो है पूरे जो है कौन देता है, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी पावर को स्टेट लेवल पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट लेवल जो होती है स्टूडेंट्स, ओके। Yes, and in class 6 you read about the self-government in the rural urban areas. Let us now learn about the educative under the state government. Yes, class 6 में आपने पढ़ा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एंड द अर्बन एरिया के बारे में। लेट अस नाउ अभी जो हम देखेंगे लर्न अबाउट द एजुकेटिव अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। नाउ स्टूडेंट टाइम टू सी गवर्नर क्या होते हैं, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर, जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट होता है स्टूडेंट्स जिसका हेड होता है जो स्टेट का गवर्नर, स्टेट का जो हेड होता है गवर्नर, बट इज द रियलिटी द गवर्नर इज द ओनली नॉमिनल हेड ऑफ द एजुकेटिव, बल्कि ये भी बात है कि जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल हेड होता है एजुकेटिव का, एंड द रियल हेड ऑफ द एजुकेटिव इज द चीफ मिनिस्टर हु असिस्ट बाय द असिस्टेड थिंग्स, वो जो इस तरह कर रहा है। यस स्टूडेंट्स गवर्नर क्या होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर एंड द रियल जो हेड ऑफ द एजुकेटिव इज द चीफ मिनिस्टर, और स्टेट का जो रियल जो होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। हर एक स्टेट में जो अपने जो स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री। गवर्नर इज द ओनली नॉमिनल हेड ऑफ द एजुकेटिव एंड द रियल हेड ऑफ द एजुकेटिव इज द चीफ मिनिस्टर, मीन्स जो है मीन्स नॉमिनल केवल होता है गवर्नमेंट नाम के लिए, लेकिन स्टेट जो होती है वो मेन होती है किसके लिए, स्टेट लेवल के लिए केवल, ठीक है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इस तरह से ये जो गवर्नर होता है वो जो है ये इंडिया के जो मतलब प्रेसिडेंट क्या करते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर नॉर्मल, अगर नॉर्मल तरीके से देखें हम, फ्रॉम 5 years ही और सी होल्ड्स द डिफरेंट ऑफिस
at the pleasure of the president. Now students see qualification of the state government. Yes, वो जो क्वालिफिकेशन क्या होती है गवर्नर की, द गवर्नर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए. ही या सी मस्ट हैव कम्प्लीटेड 35 ईयर्स एज, और वो 35 ईयर्स कंप्लीट हो गया उसका. एंड ही और सी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, नॉट a member of the parliament or state legislative. Now see power and the function of governor. पावर एंड फंक्शन जो होता है वो क्या होता है गवर्नर का. He or she appoint the leaders of majority party in the state legislative assembly as the chief minister. Yes, he जो होता है सी क्या करता है अपॉइंट करता है लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड असेंबली द चीफ मिनिस्टर. उसके बाद से स्टूडेंट्स होता है पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द एडवोकेट जनरल. द गवर्नर रिकमेंड्स द स्टेट एनुअल बजट, और इस तरह से जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, यस वो जो है रिकमेंड्स करता है क्या, स्टेट एनुअल बजट बिफोर इट इज प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. एज अ डिक्शनरी पावर when single party gets clear majority in the assembly, the governor can use his or her discretions in appointing the chief minister. The governor has जो next point जो है स्टूडेंट्स, the governor जो गवर्नर होता है has the power, उसके पास इतना पावर होता है कि to summon and the dissolve the legislative assembly, जो समन करता है legislative assembly and the recommendation of the chief minister. Now students see next point is the chief minister. चीफ मिनिस्टर परफॉर्म द सेम फंक्शन. चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री होता है स्टेट का, वो जो है सेम परफॉर्मेंस जो है परफॉर्म करता है, उसका भी रूल्स यही होता है, उसका काम भी फंक्शन भी. इन द स्टेट येस स्टेट दैट इज द प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म एट द सेंटर. आफ्टर इलेक्शन के बाद द लीडर जो होता है ऑफ द पार्टी दैट हैज़ द ओन मेजॉरिटी ऑफ वोट्स. इस तरह से जो इलेक्शंस में जो लीडर्स होते हैं पार्टी के दैट हैज़ ओन मेजॉरिटी, उनकी खुद की मेजॉरिटी होती है ऑफ द वोट्स इज द इन्वाइटेड बाय द गवर्नर, जो गवर्नर के द्वारा जो इन्वाइट की जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट से. एंड द अदर जो पार्टी जो होती है फ्रॉम द अपोजिशन. अपोजिशन पार्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है अपोजिशन पार्टी. यस, जैसे अभी बीजेपी जो है क्या होती है रूलिंग पार्टी में है, और कांग्रेस जो है विपक्ष जो है वो अपोजिट पार्टी में है. मीन्स जो अपोजिशन में होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है जो जिसका शासन चलता रहता है. ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऐसे चीफ मिनिस्टर जो है एडवाइज द गवर्नर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स. द गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ऑफ द ऑफिस ऑफ देम. नाउ सी स्टूडेंट्स मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल. जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट लेवल पर उनका क्या होता है, देर आर 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पे 3 जो है क्या होते हैं कैटेगरी ऑफ जो है क्या होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द डिप्टी मिनिस्टर. एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं एंड एक डिप्टी मिनिस्टर होते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं होल्ड करते हैं चार्ज ऑफ द डिफरेंट पोर्टफोलियोज एंड मे बी असिस्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आर अ ड्यूटी मिनिस्टर्स. द कैबिनेट जो होता है वो मेक्स ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन, और इस तरह से जो कैबिनेट होता है वो पूरे डिसीजन जो है मेकिंग जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं. नाउ से स्टूडेंट्स पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर्स के पावर क्या होते हैं. द चीफ मिनिस्टर प्रेसिडाइज जो है ओवर कैबिनेट मीटिंग एंड टेक स्टॉक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट्स. एनी जो है चीफ मिनिस्टर प्रेसाइड करते ओवर द कैबिनेट्स मीटिंग अटेंड करते हैं एंड बजट जो है प्रिपेयर करते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट जो होता है वो डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ बजट इन अ काउंसिलेशंस. उसके बाद से ये जो है कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज टू द पीपल्स एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रेस एंड द अदर मीडिया एक्सपोजर के द्वारा. फंक्शन ऑफ स्टेट लेवल जो क्या होता है फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव. ये जो होती है द लेजिस्लेटिव जो है परफॉर्म करती है सेवरल फंक्शन. ये जो बहुत सारे जो है फंक्शन को परफॉर्म करती है. वन ऑफ द मोस्ट इसमें जो है एक मोस्ट फंक्शन है वो ऑफ द लेजिस्लेटर एट द स्टेट लेवल इज़ टू मेक अ लॉ.
कि क्या करना, कानून बनाना, लॉ बनाना। एंड सब्जेक्ट दैट इज इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट में क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। उसके बाद से द लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज बट कैन ऑल्सो एबोलिश लॉ। ये जो है नियम तो नहीं बना सकता, लेकिन नियम को जो एबोलिश भी नहीं कर सकता है स्टेट। उसके बाद से ये सारे जो है ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल, ये क्या होते हैं, हाउ जो है, यस हाउ आर लॉज, लॉज जो है वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, वो हम देखेंगे। जो है प्रपोजल होता है टू मेक अ लॉ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिल इन द लेजिस्लेचर। इस तरह से जो प्रपोजल जो लॉ होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं लेजिस्लेचर में बिल को, एंड बिल जो होता है इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द लेजिस्लेचर एंड डिस्कस। उसके बाद से डिपोट होता है, उस पर डिबेट होता है। उस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। इस तरह से मनी बिल क्या होती है वो देखिए। मनी जो बिल होता है इज ए बिल दैट इज रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंस। यस, मनी मीन्स पैसा, जो रिलेटेड होता है फाइनेंस से, मनी से। और मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द विधान सभा, जो विधानसभा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। आफ्टर द बिल इज पास, जैसे बिल पास होता है, एंड सेंट टू द विधान परिषद, फिर इसको विधान परिषद में भेजा जाता है रिकमेंडेशन के लिए। आफ्टर द बिल हैज़ बीन पास्ड बोथ हाउसेस, फिर दोनों में हाउसेस ने ये बिल जो है पास होने के बाद इट सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज अप्रूवल, फिर ये गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।